सरोकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शारदीय नवरात्रों में आज दिन चौथा दिन कुष्मांडा माता का आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं मंदिरों की। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की कई मंदिरों की हमने आपको भव्यता दिखाई। बता दें कि आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा की उपासना करने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके साथ व्यक्ति को यश, बल और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि माता की मंद मंद मुस्कान से ही माता ने पूरे ब्रह्मांड का आयोजन किया था। माता को कुम्भड़े की बलि बहुत प्रिय है, जिसके कारण कुष्मांडा को माता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं दुर्गा के चौथे रूप माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है। माता की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा वाली कहते हैं। इनके सातों हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र ये नजर आते हैं। इसके अलावा माता के 8वें हाथ में माला नजर आती है, जिससे वो जप करती हैं। कहते कुष्मांडा देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आते हैं, माता रानी आसानी से उन्हें परम पद की प्राप्ति करती हैं। बता दें, माता कुष्मांडा थोड़ी सी भक्ति से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं। ये आप प्राइम टीवी के स्क्रीन पे देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें बांदा, मिर्जापुर, गोंडा, ललितपुर, प्रयागराज और सुल्तानपुर से। हम आपको अलग अलग छवि माता की दिखा रहे हैं कई राज्यों की। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हम नवरात्र में आपको माता रानी के दर्शन करा रहे हैं, जिसकी वजह से दर्शकों पे भी माता रानी की कृपा बनी रहे। हमारे संवाददाता आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर मंदिर की अपनी एक मान्यता होती है और एक तरीका होता है जो माता को प्रसन्न करते हैं। इसी पे इस कड़ी में आगे ले चलते हैं आपको प्रयागराज, जहां से हमारे संवाददाता आशीष माता रानी के दर्शन का स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। आशीष, आज आप किस मंदिर में हैं, बताइए दर्शकों को, और उस मंदिर की क्या मान्यता है? नवरात्रि हिंदू धर्म का कहीं ना पवित्र पर्व माना जाता है। और बात करें जिस तरीके से दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग आराधना होती है। और बात करें इसमें हम प्रयागराज के, तो ललिता देवी मंदिर में है, जहाँ से शक्तिपीठों में से एक मंदिर है, जो 52 शक्तिपीठ है उनमें से एक ये प्राचीन मंदिर है। और बात करें इस मंदिर की, तो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे माँ का अंगुल गिरा था, इसकी महानता बहुत है। और यहाँ पे पांडवों ने भी आके माँ का दर्शन पूजन किया था। तो हमारे साथ हमारे साथ यहाँ के जो महंत है, हमसे भी बात करेंगे कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या महत्व है, यहाँ पे दर्शन पूजन का कितना महत्व है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से बात करें कि आज ये ललिता देवी मंदिर है, नवरात्रि के दिन में यहाँ पे दर्शन पूजन करने का क्या महत्व होता है, क्योंकि ये शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ में नवरात्रि दिन में विशेष महत्व होता है दर्शन पूजन का। जी, आज नवरात्रि का चौथा दिन आशीष, कैमरामैन से कहिए थोड़ा कैमरा नीचे कर लें। जी ठीक है। और आज नवरात्रि के दिन में दर्शन पूजन का क्या विशेष महत्व होता है? देखिए, किसी भी देवता का एक विशेष पर्व आता है, देवी की आराधना की पर्व की आराधना से देवी तो जिस तरीके से आपने देखा है, यहाँ महाराज से यही कहना है कि जो नवरात्रि होता है वो कहीं ना कहीं जो देवताओं का अलग अलग दिन होता है, और उस दिन में अगर पूजा अर्चना की जाती है तो उसका विशेष फल की प्राप्ति होती है। जी अर्चना। आशीष, ललिता देवी भी एक शक्तिपीठ में से एक है। हम जानना चाहेंगे, आप हमारे भक्तों के लिए बताइए
क्या मान्यता है इस शक्तिपीठ की, क्या महत्व है, और यहाँ पे माता रानी का सती माता का कौन सा अंग गिरा था जिसकी वजह से ये शक्तिपीठ की स्थापना हुई? देखिए, बात करके इस मंदिर की तो यहाँ पे बताया जाता है कि माँ की अंगुलियां गिरी थी और इसका विषय और बात करें तो क्योंकि 51 शक्तिपीठ जहाँ जहाँ माँ के अंग वस्त्र गिरे थे तो वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने थे। जी। उन्हीं में से एक ये है माँ ललिता देवी जो प्रयागराज में स्थापित है और इसकी जो महत्ता यही है कि साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे जब रक्षागृह में पांडव थे तो वो यहाँ पे आके पूजन अर्चन किए थे। यहाँ पे उनके द्वारा नल वो कूप भी बनाया गया था, वो भी यहाँ पे स्थापित है। तो इसका एक विशेष महत्व है बताया जाता है। और जो नवरात्रि के दिन में, क्योंकि नवरात्रि माँ का दिन होता है, 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और जो क्योंकि शक्तिपीठ है तो शक्तिपीठ में दर्शन पूजन करने का विशेष फल की प्राप्ति होती है। जी, आशीष, हम चाहेंगे आप महंत जी से बात करके बताएं कि क्या कुछ विशेषता है और भक्त यहाँ पे किस तरीके से मान्यता मांगते हैं, क्योंकि हर मंदिर की अपनी मान्यता मांगने की, मन्नतें मांगने की एक अलग विधि होती है और अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो पूरी होने के बाद भी, उस मन्नत के पूरी होने के बाद भी जो विधि की जाती है, हम चाहेंगे कि आप महंत जी से बात करके हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। महाराज जो नवरात्रि का दिन होता है, इधर आइए, जो नवरात्रि का दिन होता है, कहे जो मन्नत लोग आते हैं, जो अपनी जो इच्छाएं लेके आते हैं, माँ की जो अगर पूरी हो जाती है तो किस तरीके से वो यहाँ पे आके फिर पूजा पाठ करते हैं, किसी को जो विधि होती है वो कैसे होती है? श्रृंगार भी की जाता है, जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो अपना खा करके तो अगर जिस तरीके से यहाँ बात किया जाए, हम महाराज से यही कहना कि जो जो अपनी मनोइच्छा लेके आता है और अगर पूरी होती है तो जो भी वो मान्यता लेके आता है, जो भी वो चढ़ाने की बात करता है तो वो लाके यहाँ पे चढ़ाता है और माँ से अपनी जो भी इच्छाएं वो जताता है, वो अगर पूरी होती है तो हिसाब से वहाँ पे आके वो प्रसाद या भोग जो भी होती है वो आके यहाँ पे चढ़ाता है। चलो, यहाँ पे कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे भी बात कराना चाहेंगे। बिल्कुल। आप कितने वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं और ये माँ का शक्ति पीठ है, क्या कहेंगे? से जुड़ा हूँ, से जुड़ा हूँ और माता की होती है जो आता हूँ होती है जो भी आए। देखिए, कहा जाता है जो शक्ति पीठ होती है और नवरात्रि के दिन, क्योंकि माँ का दिन होता है नवरात्रि, तो इन दिनों में अगर आप कुछ इच्छा लेके आते हैं, ये कहा जाता है, ये मान्यता है, क्या लगता है वो इच्छाएं पूरी होती है? माँ तो हमेशा देने वाली है और सारी इच्छाएं पूरी करेगी। आप बिना भाव से अगर आते हैं तो माँ को सबके लिए सबके लिए देने के तैयार रहती है। जो अगर कोई चाहता है वो सब मिलेगा उसको। जी, आशीष, पिछले कुछ समय से जो प्रसाद को लेके एक भ्रामक चीजें फैली हुई थी भक्तों में, क्या लगता है कि ललिता देवी मंदिर में उसका असर दिखा है? क्योंकि जब प्रसाद का मुद्दा उठा था तो प्रयागराज के मंदिरों में भी इसकी आंच पहुंची थी, तो क्या लग रहा है कि इस बार नवरात्रि में वो महक या वो प्रसादों की जो महक थी वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है? भक्तों में किस तरीके का प्रभाव है इसको लेकर? देखिए अर्चना, जिस तरीके से तिरुपति बालाजी में जिस तरीके से बात किया जाए, प्रसाद को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठा था, जिसमें कई तरीके की बात सामने आई थी। देखिए, वही बात करें प्रयागराज की ललिता देवी मंदिर की, तो ऐसा यहाँ पे ऐसी कोई तरीके से प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि देखिए वहाँ पे जिस तरीके से वो जो बड़ा स्कैम हुआ था इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे बड़े लोग, क्योंकि लाखों की देवी रोजाना वहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते थे, क्योंकि ये अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो दुकानें हैं तो इस तरीके से प्रवृत्ति के लोग नहीं है, क्योंकि इतनी जो सेल डेली की जो सेल की बात की जाए वो नहीं होती है। पर जो अगर यहाँ की प्रसाद की बात करें तो ऐसा अभी तक का कोई प्रतिबंध नहीं है। पर देखिए, और खास तौर पर ये भी आपको बताएंगे कि जो माँ का जो भोग ऐसे भी लगता है, जो प्राचीन मंदिर है, जो दुर्गा माँ के जो ऐसे मंदिर है, जो देवी माँ के ऐसे मंदिर है, वहाँ पे जो प्रसाद का जो है वहाँ पे नारियल हो गया और मिश्री हो गई, सूखा मेवा हो गया, इलायची दाना हुआ,
तो ज्यादातर ये देखने को मिलता है वहाँ पे लड्डू पेड़े हाँ आती जरूर है, पर वो उसकी जो मात्राएं होती है, जो ऐसे श्रद्धालु होते हैं वो बड़े कम होते हैं। ठीक है। जी आशीष, हम चाहेंगे एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप मंदिर के दर्शन कराएं, अगर हो सके तो माता रानी के स्वरूप का भी दर्शन करा दीजिए। देखिए हम जरूर कोशिश करते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। जी ये देख सकते हैं यहाँ पे ये गर्भ जोन है, जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये यहाँ पे अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे किस तरीके से अंदर माँ का स्वरूप है, यहाँ पे 3 पिंडियों में रूप में दिखाई पड़ रही होंगी आपको माता। और देख सकती हैं किस तरीके से यहाँ पे जो सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और लगभग देर रात्रि तक यहाँ पे लोगों का सिलसिला इसी तरह बना रहता है, क्योंकि माँ की शाम को जो आरती होती है और रोजाना जो 9 दिन के जो अनुष्ठान होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चाहे सब चंडी पाठ की बात कर लें, चंडी पाठ की बात कर लें, ऐसे तमाम आयोजन होते रहते हैं। यज्ञ की बात कर लें, साथ ही साथ यहाँ पे रोजाना अगर बात करें तो यहाँ पे भजन कीर्तन चलते हैं। और बात करें नवरात्रि के अलावा भी यहाँ पे अगर हर शुक्रवार को यह बताया जाता है कि यहाँ पे भजन कीर्तन चलते रहते हैं। जी आशीष, मंदिर के कपाट कितने बजे खुलते हैं और कब आखिरी समय की आरती होती है? देखिए बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से देर रात्रि की आरती होती है और सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में जो मंगला आरती होती है वो लगभग 4:30 बजे का इनका टाइम होता है। तो मंगला आरती के साथ फिर शाम को 7 बजे महाआरती होती है। उसके बाद अर्धरात्रि को यहाँ पे जो माँ का शयन आरती होती है उसके बाद ही ये कपाट बंद हो जाती है और फिर रोजाना की तरह 4:30 बजे जो मंगला आरती के साथ यहाँ के कपाट खोल दिए जाते हैं। जी आशीष, क्या मंदिर में भंडारे का भी आयोजन होता है? क्योंकि नवरात्र में कई मंदिरों में भक्तों के लिए भंडारों का आयोजन किया जाता है, तो क्या ललिता देवी मंदिर में इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं, हवन होते हैं? देखिए बात करें तो क्योंकि 9 दिन होता है, 9 दिन माँ का जो स्वरूप की अलग अलग पूजाएं होती है, तो डेली यहाँ पे जो भोग प्रसाद बनते हैं उसका जरूर शाम को यहाँ पे भंडारे का आयोजन होता है। और डेली लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में पहुंचते हैं और यहाँ का जो भोग होता है उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। खासतौर हम अगर सप्तमी अष्टमी नवमी की बात करें तो विशेष तौर पर जो माँ का प्रसाद बनता है हलवा पूरी चना, उसका विशेष तौर पर यहाँ पे भोग लगता है भंडारे में। उसको आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर उसको ग्रहण कराया जाता है। और जो बात करें 9 दिन, तो ये 9 दिन की प्रक्रिया चलती रहती है। और मैंने ऐसे अभी भी बताया कि यहाँ पे रोजाना यज्ञ, चंडी पाठ, सरस्वती पाठ, ये डेली का जो रोजाना का जो सुबह शाम का जो यहाँ पे अनुष्ठान होते हैं वो रोजाना 9 दिन तक की ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। जी आशीष, जो मंदिर में आपने हमें कल्याणी देवी मंदिर के दर्शन कराए, ललिता देवी मंदिर के दर्शन कराए, आज इतवार है, क्या लगता है कि पिछले कुछ 3 दिनों में जो भक्तों की संख्या थी वो आज कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आ रही है? क्योंकि आज स्कूल, कॉलेज और दफ्तर सभी बंद हैं, तो क्या आज भक्तों की भीड़ ज्यादा दिख रही है मंदिर में? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे रोजाना तो भक्तों की भीड़ रोजाना आती है, पर क्योंकि आज रविवार है तो जो बच्चे हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो पहुंच रहे हैं। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो बात करें तो देश में कहीं ना कहीं वो भविष्य है, देश के भविष्य है, वो कहीं ना कहीं जो अपने देश को चलाने की कोई आगे पीछे बढ़ता है। तो जो तमाम छात्र छात्राएं वो यहाँ पे आज मौजूदा देखने को वो तस्वीर भी देखने को मिली है, वो पहुंच रहे हैं वहाँ पे अपने प्रार्थना कर रही है कहीं ना कहीं, जो चाहे वो पढ़ाई में हो या कोई कैरियर बना रहे हैं, तो वो तमाम अपनी जो माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम किसी न किसी जो मुकाम पे पहुंचे और जो पीढ़ी है हमारी, जो भविष्य की पीढ़ी है, उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक कदम दर कदम बढ़ते रहे। जी आशीष, क्या संभव है कि आप और भी भक्तों से बात कर सके कुछ? देखिए हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे कुछ भक्त हैं उनसे बात करना चाहेंगे। अच्छा जी, 2 मिनट। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ महिला भक्त पहुंची हैं। आप यहाँ पहुंची हैं, नवरात्रि का दिन चल रहा है, माँ का ये शक्तिपीठ मंदिर है, क्या कहेंगी इस 9 दिन में किस तरीके से आप व्रत उपास करती हैं, क्या खास होता है? इलाहाबाद आएंगे और माता के दर्शन करेंगे यहाँ पे ये तो हमारे मम्मी का समय है, हम लोग पालन होता है। कोलकाता में तो दुर्गा पूजा आप लोगों को पता ही है, घर लौट के फिर वहाँ पे
तो अर्चना दी, जिस तरीके से यहाँ पे महिला श्रद्धालु ने कहा कि वो वेस्ट बंगाल से, क्योंकि देखिए शक्तिपीठ है, जी। देश दुनिया से यहाँ लोग पहुंचे हैं। यहाँ पे जो महिला श्रद्धालु अभी आई थी वो कोलकाता से आई थी, उसका साफ तौर पर कहना है यहाँ पे दर्शन के लिए आई है। वो जो प्रयागराज की शक्तिपीठ है वहाँ पहुंच के दर्शन कर रही है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। और फिर वो क्योंकि कलकत्ता में जो दुर्गा पूजा का कहीं ना कहीं जो उनकी महानता को देखने को मिलती है, तमाम ऐसे पंडाल जिनके पंडाल देखने को मिलते हैं, तो वो यहाँ पे दर्शन पूजन के बाद वो दोबारा कलकत्ता पहुंचेगी। और जो दुर्गा पूजा का जो किस तरीके से वो मनाएंगे, किस तरीके से वो वहाँ पर जाके माँ का दर्शन पूजन के लिए जो वहाँ पे जिस तरीके से जो भव्य, क्योंकि वहाँ पे जो दुर्गा पूजा जो होता है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा भव्य होता है। तो ये यहाँ से दर्शन पूजन करने के बाद सीधा वो कोलकाता पहुंचेंगी। जी आशीष, वैसे तो हमारे देश में माता रानी की एक अलग ही जगह है, लेकिन जो 9 दिन देखने को मिलता है वो बड़ा ही अनुपम नजर आता है। आप हमें प्रयागराज से लगातार माता के दर्शन करा रहे हैं अलग अलग स्वरूपों की। आज का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ललिता देवी के दर्शन कराए। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ, क्योंकि आप रोज हमें वहां से लाइव फुटेज दे रहे हैं और दर्शन करा रहे हैं। माता रानी के 9 स्वरूपों में 9 दिन हम आपके लिए लेके आए हैं उनके अलग अलग मंदिरों से अलग अलग छवि, जहां उनके भक्त रोजाना दर्शन करने आ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। आज की कड़ी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।